हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं रिफैक्सिमिन टैबलेट का यूजेस, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिफैक्सिमिन जो टैबलेट होता है क्या। इसका पहला पॉइंट की बात करें तो रिफैक्सिमिन टैबलेट या एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो जाता है। एंटीबायोटिक वह दवा होता है जो कि बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। बहुत से प्रकार के एंटीबायोटिक दवा आते हैं, जिसमें से एक दवा को बोल सकते हैं कि रिफैक्सिमिन टैबलेट होता है। और बहुत सी दवा होते हैं जैसे कि बोल सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिलिन। ये सभी भी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक दवा होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो यह जो होता है रिफैक्सिमिन टैबलेट होता है जो मुख्य रूप से आंतों से जुड़े विशेष रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इससे रिलेटेड समस्याओं को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। यानी कि सीधे से मतलब यहाँ क्या है कि किसी प्रकार से इंटेस्टाइनल से जुड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको दूर करने के रूप में दे सकते हैं, रिफैक्सिमिन टैबलेट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट का मतलब समझ गए। तीसरा पॉइंट का मतलब हो जाता है यह दवा शरीर के अन्य हिस्सों से ज्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, यह जो दवा है रिफैक्सिमिन टैबलेट होता है वह सिर्फ इंटेस्टाइनल में ही काम करता है और शरीर के अन्य हिस्सों पर बिल्कुल काम नहीं करता और बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है इस दवा का। ठीक है। यह सिर्फ आंतों से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल से रिलेटेड बीमारी को, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है, जो कि रिफैक्सिमिन टैबलेट होता है। समझ गए। ये तो डिफिनेशन के तौर पे बताएं कि कैसे यूज करना है, आगे बताते हैं। ठीक है, उपयोग की बात करते हैं अब। इसका पहला यूज की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं ट्रेवलिंग डायरिया होना। ट्रेवलिंग डायरिया का मतलब समझाते हैं। ट्रेवलिंग डायरिया कब होता है? ट्रेवलिंग डायरिया तब होता है जब कभी भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस टाइम पर आप अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक वाटर, अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल करिएगा, तब आपको क्या हो जाता है कि यह बीमारी शो कर सकता है, ट्रेवलिंग डायरिया हो सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जब कभी भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं उस टाइम पर आप जो होता है बाहर से खाना लेकर खाते हैं वह अनहाइजीनिक होता है, वाटर की यूज करते हैं अनहाइजीनिक होता है, या बोल सकते हैं कि जो होता है कि टॉयलेट को यूज करते हैं अनहाइजीनिक के रूप में होता है। इस सभी के रूप में क्या हो जाता है कि आपको यह बीमारी शो करता है, ट्रेवलिंग डायरिया हो सकता है। उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं रिफैक्सिमिन टैबलेट का। पहला यूज समझ गए। दूसरा यूज का मतलब क्या हो जाता है कि IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। आई का मतलब हो जाते इरिटेबल, बी का मतलब हो जाते बॉवेल, एस का मतलब हो जाता है सिंड्रोम। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम डिजीज में, बीमारी में डायरिया को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से क्या हो जाता है कि बार बार आपको क्या हो जाता है किसी प्रकार से डायरिया होता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग समझा देते हैं कि IBS का मतलब क्या हो जाता है। IBS क्या होता है? IBS या एक प्रकार के बोल सकते हैं कि फंक्शन गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपका जो होता है आंतों में कोई भी स्ट्रक्चरल बीमारी शो नहीं करेगा, फिर भी आपको डायरिया हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है कि आपके पेट में किसी प्रकार से कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा, फिर भी आपको डायरिया हुआ है, फिर उस टाइम पर आप रिफैक्सिमिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं तीसरा यूज की बात करें तो बोल सकते हैं हेपेटिक इंसुलोपैथी। हेपेटिक इंसुलोपैथी क्या होता है? हेपेटिक इंसुलोपैथी क्या हो जाता है, हमारे लीवर में पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि वह जो होता है हेपेटिक इंसुलोपैथी हो जाता है, वह क्या हो जाती है टॉक्सिन के रूप में क्या हो जाती है, जो हमारे लीवर में क्या हो जाता है एक टॉक्सिन पाया जाता है। टॉक्सिन क्या करता है, खून को साफ करने के रूप में होता है, जो खून को साफ नहीं कर पाएगा। टॉक्सिन जो होता है जब खून को साफ नहीं करेगा उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो होता है कि टॉक्सिन वह क्या करेगा, दिमाग पर असर डालेगा, जैसे कि बोल सकते हैं बेहोशी, भूल पाना या नींद बहुत ज्यादा आना। ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है कि लीवर के मरीज में
दिमाग पर टॉक्सिन का असर को कम करने के रूप में दिया जाता है। टॉक्सिन का असर क्या होता है? बेहोशी आना, भूलना, नींद आना, या बोल सकते हैं कभी कभी कोमा में जाना। इस सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड होगा। समझ गए? तीसरा यूज समझ गए। चौथा यूज का मतलब बताएं तो आंतों का इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जो छोटी आंत बड़ी आंत में प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं इकोलाई बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण, जो इकोलाई होता है उसकी मात्रा आंतों में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या हो जाता है, इकोलाई की मात्रा जो होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा पाया जाता है। जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन से छोड़कर छोटी जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा हो जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा, डायरिया जैसी बीमारी शो करेगा। उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट का मतलब समझा दिए। अब हम लोग जानते हैं पांचवा पॉइंट का मतलब। पांचवा पॉइंट का मतलब हो जाता है एसआईबीओ। एसआईबीओ का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ किसी प्रकार से प्रॉब्लम शो करता है, यानी बोल सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत पाया जाता है हमारी बॉडी में, उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम शो करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है, जो कि रिफ्रेशमेंट टैबलेट होता है। समझ गए? टोटल 5 यूज बताए हैं। ये पांचों यूज को आप लोग याद रखिएगा बेसिक तौर पे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसकी खुराक की ओर, डोज की ओर। इसका खुराक के रूप में होता है, इसका पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ट्रेवलिंग डायरिया के दौरान। जब आप ट्रेवलिंग करते हैं उस टाइम पर डोज की बात करें तो 200 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। ट्रेवलिंग के दौरान 200 mg का प्रयोग करना है टैबलेट का, जो कि 3 बार इस्तेमाल करना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, टीडीएस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि आप एक एक टैबलेट 3 टाइम ले सकते हैं ट्रेवलिंग के दौरान। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में लिखा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस के तौर पे जो डायरिया होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया होता है, तो उस टाइम पर हम 550 mg का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध रहेगा, और 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, और 14 दिनों तक आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। 14 दिन के बाद बिल्कुल यूज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट का मतलब समझे। तीसरे पॉइंट के मतलब समझे तो हेपेटिक इंसुलोपैथी होना। हेपेटिक इंसुलोपैथी का मतलब आगे समझा है, जैसे कि आपके जो होता है कि लीवर में टॉक्सिन पाया जाता है। टॉक्सिन जो होता है कि टॉक्सिन को साफ नहीं कर पाता है, और टॉक्सिन जो होते हैं हमारे दिमाग पर असर डालता है, तब क्या हो जाता है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। आगे तो हम अच्छा से बताएं, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। टॉक्सिन को जो होता है कि टॉक्सिन हमारे दिमाग पर असर डालता है, तो उसको असर को कम करने के रूप में दिया जाता है। टैबलेट क्या हो जाता है 550 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे। दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम ले सकते हैं। टीडीएस नहीं लेना है, कैसे डोज हाई है, 550 mg हाई डोज के रूप में होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट के रूप में क्या क्या इसका साइड इफेक्ट हो। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो सिर दर्द होगा, हेडेक जैसी क्या हो जाए प्रॉब्लम शो करेगा, जो कि क्या हो जाएगा कि साइड इफेक्ट के रूप में का। दूसरा साइड इफेक्ट बोल सकते हैं कि मिचली या उल्टी आना, बोल सकते हैं कि नाउसियस एंड वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन हो, पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में क्या हो जाए दर्द होना, ये सभी शो कर सकते हैं, जो कि साइड इफेक्ट रूप में। कभी कभी कंस्टिपेशन भी होना, कब्ज जैसी बनना, डायरिया होना, दस्त होना, लूज मोशन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाना, क्या हो जाता है कि ये साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। कभी कभी शो करेगा, ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं शो करने वाला है। गैस बनना, फूलन होना, यानी बोल सकते हैं ब्लोटिंग होना। ब्लोटिंग मतलब पेट बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं हाई लेवल में फूल जाना, ये सभी आपको साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। कभी कभी क्या होती है कि ब्रीथिंग जैसे का ये प्रॉब्लम शो करता है, कि आपको सांस लेने में भी क्या होगा प्रॉब्लम शो करने लगेगा, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में होगा। ठीक है। ये टोटल साइड इफेक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं इसकी प्रिक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके पहला प्रिक्वेशन की बात करें तो गर्भावस्था या स्तनपान करने वाले महिलाओं को डॉक्टर की सलाह से उपयोग करें, अदरवाइज बिल्कुल उपयोग नहीं करिएगा। डॉक्टर अपना देखेंगे,
कैसे उसका कंडीशन है, महिला का जो गर्भावस्था में है या स्तनपान करने वाली महिला को जो क्या हो जाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम पर बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा यदि लीवर की कोई भी गंभीर बीमारी है तो खुराक को बदले दवा को बदल सकते हैं। ठीक है, लीवर से रिलेटेड बीमारी किसी प्रकार से हो रहा है तो आप इस दवा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह दवा सभी प्रकार के दस्त में काम नहीं कर सकता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जैसे कि हम बताएं ट्रेवलिंग के दौरान इंटेस्टाइनल जो होता है कि प्रॉब्लम आता है, उसमें किसी प्रकार से आपको डायरिया दस्त होता है तब आप यूज करना है। जैसे कि हम आगे यूजेज पूरा डिटेल्स में बताएं, उस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज आपको डायरिया किसी और तरह से होता है तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, इस टैबलेट को याद रखिएगा। ठीक है। आगे पॉइंट में लिखा है कि अल्कोहल का सेवन दवा लेते समय कम करना चाहिए, खास करके लीवर के मरीज को। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, जब अल्कोहल का आप सेवन कर रहे हैं उस टाइम पर दवा का बिल्कुल यूज न करें, या बोल सकते हैं दवा यूज कर रहे हैं उस टाइम पर अल्कोहल का बिल्कुल नहीं ले। खास करके लीवर वाले मरीज को ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, साइड इफेक्ट शो कर सकता है, इसलिए ये सब बात को ध्यान रखिएगा। अगर दवा 1 से 2 दिन में सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। यानी कि बोल सकते हैं यह दवा डायरिया जैसी आपकी प्रॉब्लम शो कर रहा है, जैसे कि हम बताएँ कि ट्रैवलिंग के दौरान डायरिया हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि आपको 1 से 2 दिन में नहीं से क्या हो जाता है कि ठीक हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए कि कौन सा दवा यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपको अदर दवा का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो भी बीमारी रहेगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको डिटेल में पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, फिर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।